आयुष्मान योजना को लेकर लगातार हरियाणा में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और उसको लेकर विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आईएमए की तरफ से साफ कर दिया गया अब आयुष्मान के तहत जो है इलाज नहीं किया जाएगा और अब हॉस्पिटल्स के बाहर भी जो है वो होर्डिंग बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, जो है फोटोज चिपका दी गई जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है अब आयुष्मान के तहत जो है इलाज नहीं होगा। और अब अगर आयुष्मान के लाभार्थियों की बात की जाए तो 50% के करीब पॉपुलेशन कहा जाता है इसमें कवर होती है। मामला कहाँ पेच अड़ रहा है? सरकार कह रही है कि हम देने के लिए तैयार हैं, हम दे भी रहे हैं, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर कट हो चुका है। बैठकों का दौर जारी रहा लेकिन सट्टा नहीं निकल रहा। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए आईएमए के प्रेसिडेंट इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, ये मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। आयुष्मान के तहत आप से जानना चाहेंगे कितनी पॉपुलेशन इसके तहत हरियाणा की आती है, आंकड़ों के ज़रिए कितने रोज़ आते हैं और कितना इलाज होता है? मैं डॉक्टर महावीर जैन आईएमए हरियाणा का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। तकरीबन 50% पॉपुलेशन हरियाणा की 1.35 करोड़ पीपल आर रजिस्टर्ड अंडर द आयुष्मान स्कीम। दे आर बेनिफिशियरी ऑफ द आयुष्मान स्कीम एंड रोज़ाना तकरीबन हमारे जो हैं हरियाणा में जो हमारे 650 से ज़्यादा जो हॉस्पिटल हैं आयुष्मान एम्पैनल्ड, उनके यहाँ से तकरीबन रोज़ाना 1.5 से 2,000 केसेस रोज़ाना एडमिट होते हैं और ऑन एन एवरेज करीब 5 से 7 करोड़ रुपए पर डे का जो क्लेम्स हैं वो सरकार को भेजे जाते हैं। सरकार का जो कहना है कि हम पैसे दे रहे हैं, सरकार ने अभी जो टोटल पैसा सैंक्शन किया है, जो टोटल पैसा वो भी उन्होंने अभी सितंबर तक का बजट लेके किया है, वो सिर्फ और सिर्फ 315 करोड़ रुपए है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा है और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आया है वो भी है। अब आज की तारीख में पेंडेंसी जो है वो 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। अगर सरकार इसको इस स्पीड से अगर वो भी करती है तो प्रोबेबली 500 करोड़ रुपए पेंडेंसी को पूरा होने में तकरीबन 1.5 महीना लगेगा। उसके साथ साथ में 500 करोड़ रुपए जब सरकार के पास है ही नहीं तो पिछली पेंडेंसी क्लियर कैसे होगी? या तो सरकार हमें ये बताए कि ये 500 करोड़ रुपए हमने आयुष्मान के लिए सैंक्शन कर दिया है, आपके अब तक के सारे हम क्लेम निपटा देंगे और उसके बाद में आगे से हम ये इंश्योर करेंगे कि विद इन 15 डेज़ आपके जितने भी क्लेम्स हैं वो सारे के सारे क्लेम्स जो हैं वो पास हो जाएंगे और पैसा आपके अकाउंट्स में पहुंच जाएगा। बात कहाँ अड़ रही है? हमने कल कई मंत्रियों से बात की, लगातार ये बात कह रहे हैं कि आयुष्मान के तहत आप जो है इलाज शुरू करिए, चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। इससे पहले सिर्फ इतना समझना चाहते हैं लोग भी, इससे पहले कितनी मीटिंगों का दौर हुआ है। आज अगर आप लोगों ने बाहर होर्डिंग बोर्ड्स तक लगा दिए कि अब नहीं हो रहा है, तो इससे कितना नुकसान भी होगा और ये यहाँ तक बात पहुँचने के लिए इतना वो क्यों रहा? ये आयुष्मान की जहाँ तक पेमेंट्स की बात है, ये अभी कोई नया मुद्दा नहीं है। या ये 1.5-2 साल से लगातार इसी तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि काफ़ी दिन तक पेमेंट्स नहीं होती हैं। फिर हम लोगों को सरकार से अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता है, फिर कुछ पेमेंट्स हो जाती हैं। इवन जनवरी में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने फिर माननीय खुल्लर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई। खुल्लर साहब से काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, उसमें ये हुआ कि भाई अब तक का सारा पेंडेंसी आपका क्लियर हो जाएगा। ये फरवरी की बात कर रहा हूँ कि 15 मार्च तक आपका क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में वी विल एंश्योर कि आपको टाइमली पेमेंट्स होंगी विद इन 15 डेज़ ऑफ रेजिंग योर बिल। और उसके अलावा कुछ पुराने क्लेम्स हैं, उनकी भी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि भाई ये क्लेम सारे सेटल हो जाएंगे, सारे के सारे क्लेम्स का पेमेंट हो जाएगा। हमने उस वक्त भी सरकार से डिमांड की थी कि भाई जब तक इस स्कीम के लिए आप 2,000-2,500 करोड़ रुपए का बजट नहीं रखेंगे, इस स्कीम को सुचारू रूप से और रेगुलर चलाना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मार्च में जब बजट आया तो हम जो बजटरी एलोकेशन था वो सिर्फ 700 करोड़ रुपए का था। सर, सरकार सब जगह प्रचार होता है कि हम आयुष्मान के तहत दे रहे, स्टेट चाहे कोई भी, पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, हर जगह प्रचार तो होता है, लेकिन इसके बंद होने से मरीजों को कितना इसका जो नुकसान झेलना पड़ेगा? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि डेफिनेटली कुछ गरीब आदमियों को, मरीजों को उसके तहत परेशानी होगी। हालांकि सरकार ने अल्टरनेट व्यवस्था की है सिविल हॉस्पिटल्स में, बाकी सरकारी हॉस्पिटलों में, लेकिन फिर भी थोड़ी परेशानी होना स्वाभाविक है। लेकिन हमने कोई एकदम से एक रात में ये हड़ताल, ये टर्न डाउन नहीं किया, सस्पेंशन नहीं किया है। हमने उससे पहले 15-20 दिन पहले सरकार को नोटिस दिया। हमने कहा कि भाई आप इसके बारे में संज्ञान लीजिए, कुछ करिए।
लेकिन समहाउ कोई भी बात या कोई बातचीत हमारी सरकार के साथ नहीं हुई। अब एट प्रेजेंट क्या स्टेज है? अब बंद रहेगा कब तक और आप लोग किन शर्तों पे मानेंगे? अभी सारा काम बंद है, अभी ये बंद ही रहेगा हाँ। जब तक हमारी पेंडेंसी क्लियर नहीं हो जाए। जो हमारे पुराने इश्यूज जो हैं, जो खुल्लर साहब के साथ में हमारी जिन बातों पे राजीनामा हुआ था, किन बातों पे हुआ था सर? डिलेड पेमेंट्स के ऊपर तो हुआ ही था, कुछ रेनोवेशन क्लेम, हैवी डिडक्शंस, बाकी काफ़ी सारी चीज़ों का पैसा काट देना, तो इन सब सारी चीज़ों के पोर्टल की प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हमारा खुल्लर साहब से बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। तो वो भी साथ में प्रॉब्लम्स हैं और सारी कोई बैठक है आने वाले दिनों में? कोई अभी आपसे कोई कांटेक्ट करा है इन्होंने दोबारा? नहीं, परसों शाम को हमारी देर रात 12 बजे तक बैठक चले थे। हाँ। बात हुई थी हेल्थ सेक्रेटरी साहब से भी, तो उन्होंने कहा था कि भी हम पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो पेमेंट नाकाफ़ी है। और पेमेंट देना सिर्फ एक पेमेंट ना आने से किन किन चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है जिसकी वजह से ये सारा जो करना पड़ रहा है? कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो जाती है? किसी भी अस्पताल संचालक को हाँ। उसकी सारे स्टाफ की सैलरी पूरी हर महीने देनी है, उसको बिजली के बिल भरने हैं, उसने जो दवाइयाँ ख़रीदी हैं, जो स्टैंड्स ख़रीदे हैं, जो बाकी सामान ख़रीदा है, उसका टाइमली पेमेंट उसको करना है। और उसके यहाँ मान लो कोई दूसरे डॉक्टर्स भी आते हैं तो उनका भी पेमेंट करना है। अब वस्तुस्थिति ये है कि सारे के सारे हॉस्पिटल्स कर्जे के बोझ में हैं। किसी ने बैंक से कर्जा ले रखा है, किसी ने अपने पर्सनल कर्जा ले रखा है, किसी ने दोस्तों से कर्जा ले। आखिर उस कर्जे को अस्पताल संचालक कब तक ढोएंगे? जबकि कर्जा बढ़ता जा रहा है कि कितना कर्जा बढ़ चुका है अब तक? किसी के पास 50 लाख रुपए कर्जा है, किसी का 1 करोड़ रुपया कर्जा है। जिसका जितना काम है उसका उसी हिसाब से कर्जा है। हॉस्पिटल से जो कर्जे के तकरीबन सारे हैं। जो आईएमए के अंडर है? यस, आईएमए के अंडर में नहीं, आयुष्मान एम्पैनल हॉस्पिटल्स की बात। आयुष्मान हाँ, इम्पैनल है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो जो आयुष्मान इम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं उनका भी कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये सेवा जो आयुष्मान के तहत जो आपको इलाज था वो तो बंद किया गया। कारण क्या है कि कहते जब तक बकाया नहीं होगा, क्योंकि अब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं किसी पे 1 करोड़ का उन्होंने जैसे जानकारी दी कि कर्जा है, और ये कर्जा भी बढ़ता जा रहा है और काम करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। जाहिर है सरकार की तरफ से एक जो है ऑप्शन दिया गया है कि अब जो डिस्पेंसरीज है जो सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, लेकिन इससे भारी नुकसान तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन कर्ज की बोझ भी जो है हॉस्पिटलों पे बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।